पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ने गुस्से में अपने एक ही इशारे से उन सभी कल्टीवेटर को मार दिया होता है जो लिंग यान को मारने के लिए उसके पीछे आए होते हैं। तियान के एक इशारे से ही वहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर मर चुके होते हैं। ये देखकर लिन यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर लिन यान वहाँ पे बहुत ही हैरानी से तियान को देख रही होती है। फिर वो तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ जाती है और तियान से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कह रही होती है। लिन यान को इस तरह खुद का थैंक्स करते हुए देखकर तियान वहाँ पे फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है और उससे कह रहा होता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके बारे में सही से ही बताओगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जब लिन यान से इस बारे में पूछता है तो लिन यान उससे कह रही होती है, सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, आप लिन यान से जो कुछ भी पूछेंगे लिन यान आपको सब कुछ बता देगी। और ऐसा कहते हुए लिन यान वहाँ पे तियान को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तियान वहाँ पे लिन यान से पूछता है, तुम्हारा लिन जुई से क्या रिलेशन है। तियान यहाँ पे अपने सातवें भाई की बात कर रहा होता है, उसका नाम लिन जुई होता है। लिन यान वहाँ पे जैसे ही लिन जुई सुनती है वो वहाँ पे तियान को हैरानी से देखने लग जाती है और मन में सोच रही होती है, लिन जुई तो मेरे एंसेस्टर का नाम है, लेकिन ये इंसान है कौन जो अचानक मेरे एंसेस्टर के बारे में पूछ रहा है। और ऐसा सोचते हुए लिन यान वहाँ पे तियान को देख रही होती है। फिर लिन यान वहाँ पे तियान को अपनी उस फ्लूट को दिखाते हुए उससे बोल रही होती है, लिन जुई मेरे एंसेस्टर हैं जो कि आज से 10,000 साल पहले ही गुजर चुके हैं और ये 5th रैंक की डिवाइन ट्रेजर ग्रीन जेट फ्लूट उन्हीं की विरासत है जो कि फैमिली में पास डाउन होते हुए मेरे पास आई है और मुझे दी गई है। और ऐसा कहते हुए लिन यान वहाँ पे तियान के कहने पर उसे सब कुछ कह देती है। फिर लिन यान वहाँ पे मन में ही सोच रही होती है, अचानक ये पर्सन मेरे एंसेस्टर के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्या ये मेरे एंसेस्टर को जानता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे एंसेस्टर तो आज से बहुत सालों पहले ही मर चुके हैं, आखिर ये उन्हें कैसे जान सकता है। तियान वहाँ पे लिन यान की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे कुछ नहीं कहता है और उसे अभी भी वहाँ पे देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, ये लड़की सही कह रही है, इसकी रगों में जो खून बह रहा है उसमें अभी भी मेरे भाई की ब्लड लाइन का सेंस है। भले ही वो सेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन मैं पहचान सकता हूँ कि वो मेरे सातवें भाई की ब्लड लाइन है। फिर तियान वहाँ पे अपना हाथ लिन यान की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फिर हम वहाँ पे लिन यान को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान के हाथों से निकली हुई स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहाँ पे हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है और वो एनर्जी वहाँ पे लिन यान के सारे जख्मों को भी ठीक कर देती हैं और उसकी हेल्थ को पहले से ज़्यादा बेहतर कर देती है। ये देखकर लिन यान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो अभी भी अपने जख्मों को देख रही होती हैं जो कि वहाँ पे तियान की एनर्जी की वजह से हील हो रहे होते हैं। फिर लिन यान जब वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो तियान वहाँ पे उसके पास में आता है और उससे पूछ रहा होता है, जो कल्टीवेटर तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो कह रहे थे कि तुम्हें मारने के बाद इस दुनिया में कोई भी लिन फैमिली नहीं बचेगी, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या तुम मुझे बताओगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिन यान से करंट सिचुएशन के बारे में पूछ रहा होता है और तियान वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट के बारे में भी सोच रहा होता है जो कि उसने वहाँ पे लिन फैमिली को दिया था। और उसके बारे में सोचते हुए तियान वहाँ पे कह रहा होता है, मैंने जो आर्टिफैक्ट इसे दिया था उसे ताइनहोंग बेल कहते हैं और उस आर्टिफैक्ट में किसी के भी लक को बढ़ाने की पावर है, इसलिए कोई भी अपनी इसलिए लिन फैमिली अपनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उस लक की पावर को इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। और वो आर्टिफैक्ट इतना मजबूत है कि बिना किसी मॉर्टल की पावर के उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, मेरे अलावा यहाँ पे इस जगह पे कोई भी दूसरा इमॉर्टल नहीं है या किसी में भी इतनी पावर नहीं है जो कि उस बेल को तोड़ सकें। तो आखिर ये सब हुआ कैसे और उस बेल के होते हुए पूरी लिन फैमिली किस तरह खतरे में आ सकती है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे लिन यान तियान से कहती है, पूरी लिन फैमिली खत्म हो चुकी है और वही आखिरी इंसान है जो कि लिन फैमिली में बची है। ये सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होता है, हालांकि वो समझ गया होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन लिन यान से ये सुनने के बाद कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है ये सुनकर तियान वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है। फिर लिन यान वहाँ पे रोते हुए तियान को बताती है कि उसकी फैमिली में उसके फादर मदर और यहाँ तक कि उसके सारे रिलेटिव मर चुके हैं और उन सब के पीछे लिंगजुआंग होली लैंड का हाथ है, उन लोगों ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। और ऐसा कहते हुए लिन यान वहाँ पे रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अभी भी हैरानी से लिन यान की तरफ देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे गुस्से में लिन यान से कह रहा होता है, एक बार और पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या अब लिन फैमिली में तुम्हारे अलावा और कोई जिंदा नहीं है। तियान की गुस्सा करने की वजह से उसके आसपास उसका ईवल ओरा बहना शुरू कर देता है जिसको देखकर लिन यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तियान के ओरा के प्रेशर की वजह से वहाँ पे लिन यान ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है। और गिरते हुए वो वहाँ पे तियान से कह रही होती है कि नहीं, अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि हमारी फैमिली में बचे हुए हैं। और ऐसा कहते हुए लिन यान वहाँ पे तियान से डरते हुए उसे दूर जाने की कोशिश में गिर रही होती है। तो तियान वहाँ पे तुरंत ही आके लिन यान को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। ये देखकर लिन यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो वहाँ पे तियान को देखती है तो तियान ने उसे इस वक्त जिस तरह पकड़ रखा होता है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होती है। और ये सब देखकर लिन यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो तियान को अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है उसे खुद भी नहीं पता होता है। तियान को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि लिन यान के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। फिर वो वहाँ पे उसे बचाने के बाद उससे बोल रहा होता है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम अभी गिर सकती थी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिन यान की केयर करते हुए उसे जब ये सब कहता है तो लिन यान को वहाँ पे तियान की बातों से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है और वो वहाँ पे तियान को देखकर ब्लश कर रही होती है और तियान की तरफ अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए वो तियान को वहाँ पे थैंक्स कह रही होती है। फिर तियान वहाँ पे लिन यान से कह रहा होता है, तो मुझे पूरी बात बताओ क्या हुआ है लिन फैमिली के साथ, जिसकी वजह से लिन फैमिली इस तरह ख़त्म हो गई। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिन यान से सब कुछ बताने के लिए कह रहा होता है। लिन यान वहाँ पे अभी भी तियान को देखकर ब्लश कर रही होती है। फिर वो वहाँ पे तियान से कहती है कि ये सब आज से 500 साल पहले शुरू हुआ था। आज से 500 साल पहले लिंग हाउ, जो कि उस टाइम के पेट्रियार्च का सबसे बड़ा बेटा था, उसने लिन जुआन होली लैंड की एक सेंटेंस से शादी की थी जिसका नाम लिन वी यूई था।
लिंग जुआन होलीलैंड उस वक्त नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के 3 बड़ी फोर्सेस में से एक था, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर नहीं था कि वो लिन फैमिली का सामना कर सकें, क्योंकि उस वक्त भी लिन फैमिली नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर फैमिली थी। इसलिए लिंग जुआन होलीलैंड ने लिन फैमिली से अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए उस शादी को करवाया था। लेकिन उस शादी के कुछ साल बाद लिंग हाओ लिन फैमिली के एक मिशन के दौरान दुश्मनों के हाथों मारा गया था। और जब लिंग हाओ की डेड बॉडी को रियुई और उसके बच्चे के पास ले जाया गया तो रियुई वहाँ पे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, और इसीलिए रियुई वहाँ पे फिर लिन फैमिली से उसके पति की इस हालत का जवाब मांगने लगी, जिसके लिए उसने लिन फैमिली को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और उसने अपनी पति की मौत का जिम्मेदार लिन फैमिली और उनके रूल्स को माना था। और इसीलिए उसने वहाँ पे गुस्से में आकर लिन फैमिली के जितने भी एल्डर्स हैं उन सब की बेइज्जती की और उनसे पूछा कि वो सब नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, फिर भी उन्हें ताकत की इतनी ज़्यादा भूख क्यों है, जिसके लिए वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इस तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैसे कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर रियुई ने लिन फैमिली के सभी एल्डर्स को उसके हस्बैंड का मर्डरर बताया और उन सबको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया। रियुई की बातों को सुनकर वहाँ पे लिन फैमिली के एल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसकी वजह से उन लोगों ने उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीटा और उसे लिन फैमिली के बारे में बकवास ना करने के लिए कहा। और फिर वहाँ पे लिन फैमिली के सभी एल्डर्स ने रियुई से कहा, लिन फैमिली में जो भी जन्मा है उसे लिन फैमिली का कर्ज चुकाना होगा, इसलिए हमारी लिन फैमिली के मेंबर्स को खुद की फैमिली के लिए इस तरह सेक्रीफाइस करना कोई नया नहीं है, और ये सभी सेक्रीफाइस फैमिली की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, और ये सब आज से नहीं हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इसलिए तुम्हें इन सब के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें हमारी लिन फैमिली के ऊपर इस तरह उंगली उठाने का कोई अधिकार है। और ऐसा कहते हुए लिन फैमिली के एल्डर्स ने रियुई को उनके सामने आवाज़ उठाने से रोक दिया। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पे लिंग हाओ और रियुई का बेटा, जो कि वहाँ पे ये सब देखने के बाद लिन फैमिली से नफरत करने लगा था, वो वहाँ पे लिन फैमिली के एल्डर से कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने फादर को खो दिया और तुम अब मेरी मदर को बुली कर रहे हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। और ऐसा कहते हुए उस लड़के ने वहाँ पे उन एल्डर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लिन फैमिली के एल्डर्स वहाँ पे उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पे उन दोनों को लॉक करने के लिए कह दिया। और वहाँ पे उन एल्डर्स की बातों को सुनकर वहाँ पे लिन फैमिली के सोल्जर्स ने उन दोनों को वहाँ पे उनके घर में लॉक कर दिया और उन दोनों को फिर एक एक करके लिन फैमिली के बाकी सब मैटर से भी अलग कर दिया गया। और ये सब होने के बाद रियुई और उसके बच्चे के दिल में लिन फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत भर चुकी थी और उन दोनों की उस नफरत की वजह से ही आज लिन फैमिली की यह हालत हुई है।